तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के चैप्टर 7 के बारे में। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जैसे जो अपना लिलोड फ्रंटेरा होता है, वो बुरी तरीके से अपने शॉवेल से वो नाइट लीडर को पीट रहा होता है। उसको पीटते-पीटते धुलाई करते-करते उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो उसके आगे हम देखते हैं कि इसमें दिखाया जाता है कि जो अपना लिलोड फ्रंटेरा होता है ना, वो बुरी तरीके से शॉवेल लेकर उस सैनिक के ना लीडर को मार रहा होता है, ठीक है? तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था किस तरीके से वो लीडर को मारा होता है, ठीक है? तो शॉवेल लेकर तगड़ी तरीके से मार रहा होता है। जेवियर जो उसका फादर होता है ना लिलोड का, वो उसमें जेवियर कहता है कि लगता है कि मास्टर ने अपने होश खो दिया है और ये ना पागल सांडों की तरह उसके पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ये हमारे यार लिलोड फ्रंटेरा ही है ना, जेवियर को अपने डाउट हो रहा होता है। तो लिलोड होता है ना, उसको ना 2 पकड़ने के लिए सैनिक आए हुए होते हैं कि अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ, मत मारो बेचारे को, मर जाएगा, मर जाएगा। तो लिलोड कहता है ना कि अच्छा, अच्छा ठीक है, हटो, हटो मेरे पास से, नहीं मार रहा उसको। तो थोड़ी देर ना वो मतलब सुस्ताने का नाटक करता है, ठीक है? खड़ा हो जाता है शॉवेल लेके, हाँ, हाँ, नहीं मार रहा, नहीं मार रहा। वो भाई फिर ना मतलब ढप्पा लेके उसके टाँड़ पे ही देके मारता है शॉवेल और यार बुरी हालत हो जाती है उसकी। भाई मर चुका है भाई वो बेहोश हो चुका है और वो जो 2 सैनिकों की हालत देखो भाई, लिलोड को पकड़े हुए हैं कि ये पागल है क्या? इसने फिर चला दिया। फिर उसके बाद जेवियर कहता है यार मेरे हिसाब से तो लग रहा है ना कि मास्टर इतना सटीक और एकदम सही जगह मार रहे हैं कि उसके बॉडी का हर एक पार्ट और चोटिल होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो अपने लिल्योड है ना, उसका जो शोबल है ना, उसी चोट पे मार रहा है जहाँ पे ऑलरेडी चोट लगी पड़ी है, जिससे ना वो और चोटिल होता जा रहा है, उसका ना और खून बहता जा रहा है उस सैनिक का। और जो फिर उस कहता है ना, अपना जीवित कहता है जरा इनके चेहरे को देखो यार, मतलब सिकन नहीं है कि यार मतलब किसी को मार रहे हैं, बिल्कुल फेसलेस एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ना हम आगे देखते हैं कि जो अपना लिल्लोड होता है ना, वो पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें लिल्लोड कह रहा होता है अपने जेवियर से कि सुनो जेवियर, मुझे ना असरान कोर की टेक्निक सीखना है, ठीक है? तुम उसका क्या लोगे भाई, मेरे को सिखा दो, ठीक है? तो अपना ना दिखाया जाता है कि स्टेटस दिखाया जाता है कि ये जो असरान कोर टेक्निक है ना, ये 15 दिन के अंदर मतलब सीख सकता है ये। और 15 दिन का इसका ना डुअल रहने के लिए तैयारी रहने से पहले की बात करी जा रही होती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि अपना जो जेवियर होता है ना, कहता है कि मैं तुमको मुझे चोरी सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? अपना लिलोड कह रहा होता है ये कि क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने कुछ गलत किया है क्या? ठीक है? फिर उसके बाद में ना हमें असरन कोड टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि इस टेक्निक में मेथड में तो हम आस-पास के नेचर से माना को कलेक्ट कर सकते हैं और लेकिन मेरे हिसाब से तो इस टेक्निक में हम सब माना को नेचर की बजाय किसी और से भी ले सकते हैं, ठीक है? सही बोला ना मैंने? अपना लिलोड पूछ रहा होता है जेवियर से। तो जेवियर कहता है कि यार मास्टर लिलोड, आपसे बात कैसे, आप इस बात को कैसे जानते हैं? इस टेक्निक के बारे में तो मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं है और ये टेक्निक भी पूरी की पूरी भी नहीं हुई है, ये आपको मतलब किस तरीके से पता लग गया है? तो यार अपना लिलोड का ना मतलब मुंह बन जाता है यार, मैंने क्या बोल दिया यार। लेकिन पता है ये लिलोड को पता कैसे है? तुम सारे ना गेस करो, ठीक है? कमेंट करो, फिर मैं तुम्हें ना आगे बताऊंगा कि ये कैसे पता है अपने लिलोड को। तो अपना जो लिलोड है ना, ये झूठ का मास्क पहन लेता है, झूठ का मास्क पहन नहीं लेता है ये ना, फेस जब ऐसा बनाता है जब ये झूठ बोल रहा होता है बहुत सारा है कि मेरे को तो ये पता है, मेरे को तो वो पता है। इस तरीके से जेवियर को बोल के ना वो टालता जा रहा होता है। फिर अपना लिलोड कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम नेचर में से माना को ले सकते हो और फिर उसे माना को माना हार्ट के साथ मिक्स करने की कोशिश कर सकते हो। माना हार्ट ये है, नेचर माना ये है। वह इस तरीके से एक्सप्रेशन करके दिखा रहा होता है और फिर कहता है कि रिजल्ट ये होता है कि नेचर माना माना हार्ट से टकरा कर वापस हो जाता है और ये होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारा माना हार्ट के लिए तो नेचर की माना एक अनजान चीज़ है ना, कि नहीं? तो फिर तो इसके उपाय से हमें देखते हैं कि इस तरीके से ना अलग तरीके से सोचना होगा जैसे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये कहता है कि तुम ना नेचर की एब्जॉर्ब माना को माना हार्ट में मिक्स करने की सोचो मत, ठीक है? बल्कि उसको अलग से माना हार्ट के बगल एक सर्कल बना लो, ठीक है? तो मतलब ये माना हार्ट के बगल में सर्कल की बात कर रहा है कि अपना जो हार्ट है ना उसके बगल में माना का सर्कल बना लो। फिर इसमें हम देखते हैं कि फिर बोलता है वो कि फिर उस सर्कल से तुम अपना माना हार्ट का चक्कर लगवाओ, ठीक है? और फिर इसमें बोलता है हमारा लॉर्ड कि जैसे कि मैं इंजीनियर के साथ एक एक्स्ट्रा इंजन लगा दूं, जैसे मैं ना एक इंजन के संग दूसरा एक्स्ट्रा इंजन लगा दूं और दोनों कुछ इस तरीके से करो कि जब चाहो तो दोनों को एक साथ और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? समझ गया, मैं समझ गया, मैं भी समझ गया, आप लोग समझे क्या? फिर बताना मुझे। फिर बाद में अपना जो जयवीर कहता है आपका आइडिया तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्शल लॉर्ड ये सब आपको पता कैसे है? ये तो बता दो भाई मेरे को, तुम इतने धीरे धीरे मतलब कर क्या रहे हो? तुम्हें इतनी सारी चीजें पता कैसे हैं? फिर लिडो कहता है ना ये सब तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। जेवियर उसी की उल्टा तारीफ करने लग जाता है और फिर जेवियर अब जब भी सोचता है और बोलता है कि तभी तो मेरी असरान को टेक्निक जिसको मैं कई साल से पूरा नहीं कर पाया वो तुरंत कंप्लीट हो गई जब मैंने इनकी बात मानकर ट्रेनिंग किया। अच्छा, जो जेवियर है ना, अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेवियर कह रहा होता है कि जो मेरी असरान को टेक्निक है ना वो इनकम्प्लीट थी, लेकिन ना जैसे मैंने इनकी बात को माना और मेरी असरान को टेक्निक भी कंप्लीट हो गई, ठीक है?
फिर हमें दिखाया जाता है, उसमें बोलते हैं कि वो भी मैंने एक नहीं 3 माना सर्कल को आराम से बना लिया, ठीक है? यदि थोड़ी-सी और प्रैक्टिस करूँगा तो मैं 4-5 और सर्कल बना लूँगा आराम से, ठीक है? नोटिफ़िकेशन दिखाया जाता है हमें, सिस्टम दिखाया था पॉपअप कि तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग ज़ेवियर ने +5 बढ़ गई है। मतलब जो इसका ट्रस्ट होता है ना लिल्योड का ज़ेवियर का लिल्योड पे वो 5 से और बढ़ जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद ना हम आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना लिल्योड है ना बहुत बुरी तरीके से वो उसी सैनिक को मार रहा होता है गंदी तरीके से, और वो दोनों के दोनों ना और सैनिक लीडर को मार रहा होता है, ठीक है? को-कैप्टन को मार रहा होता है, और जो दोनों होते हैं ना वो पकड़ के रखते हैं, "अरे भाई मत मार भाई, छोड़ दे भाई उसको, छोड़ दे।" और फिर उसको ना फादर होता है बहुत तरीके से शाउट करता है, चिल्लाता है कि लॉर्ड तुम्हें सुना ही नहीं, मैंने कहा रुक जाओ, मैं इससे ज्यादा किसी नाइट की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई तो ये ना हमारे नाइट है, इनकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है? बेइज्जती देखो भाई। फिर उसके बाद ना अपना जो लिलोड है ना, और सारा सिनेरियो दिखाया जाता है कि अपना लिलोड रुक रहा होता है यार अपने फादर की बात सुन के, और वो कहता है कि इज्जत वो भी इस नाइट की, महाराज जरा उस टेबल कवर के नीचे देखिए और फिर बताइए कि सर न्यूमैन इस इज्जत के लायक हैं कि नहीं। अपने लिलोड भाई कार्टूनिक आवाज में बोलता है और कहता है कि भाई देख भाई तू देख, लिलोड पत्र के नीचे देख भाई, तो उसके अंदर ना खूब सारे एनवलप और लेटर्स पड़े होते हैं। लव लेटर नहीं है, लव लेटर नहीं है ये, ठीक है? एनवलप पड़े होते हैं, लेटर्स पड़े होते हैं। तो फिर ये ना अपना लिलोड का फादर ना देखने लग जाता है, महाराज ये किंग होता है एक तरीके से। तो ये देखता है कि ये सब तो ये लेटर सिर्फ नुमान और टोल्ड्रे के हैं, वही आदमी जिसने आपको रियल एस्टेट वाले डील में धोखा दिया था। लिलोड कहता है अपना, और बोलता है उसका जो फादर होता है ना, कहता है इसमें हमारी फाइनेंशियल हम सबकी पसंद नापसंद और रियल एस्टेट के नकल पेपर्स को कैसे बनाना है, ये सब कुछ इस लेटर के अंदर है भाई। तो फिर अपना जो ये है ना, जो पिटरा होता है ना, को सैनिक होता है ना, नाइट का लीडर होता है, वो कह रहा होता है कि मैंने तो इस दीवार में छुपका के रखा था, ये फिर कैसे इसने इसको पता कैसे लगा। और फिर लिलोड कहता है ना ये नॉवल में जेवियर को बाद में ये सब मिलता है ना, तो इस वजह से लिलोड को पता लग गया होता है क्योंकि इसने नॉवल पढ़ रखी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे कि जो इसका जो पॉपू होता है ना, मतलब डुंग डुंग क्या नाम है यार इसका, हैमस्टर होता है, ये ना उस एनवलप को चुरा चुरा के ला रहा होता है क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन ना अपने दे दी होती है लिलोड ने। तो ये ला ला के यहाँ पर इकट्ठा कर देता है। तो यार उसको फादर देख के ना बिल्कुल शौक हो जाता है, बिल्कुल ठिक जाता है, वो कांपने लग जाता है उसको शरीर। और फिर उसके बाद ना अपने लिलोड कहता है जैसा नॉवल में लिखा था ये सचमुच का वैसा ही आदमी है, कि कोई भी होगा ये सब सुनकर इसका हेड कट करना चाहेगा, लेकिन माफ करना, लेकिन एक दयालु राजा और एक अच्छा राजा दोनों एकदम अलग बात होती है, ठीक है? तो उसका जो फादर होता है ना, कहने का मतलब यही होता है कि वो ना उसका हेड कट करेगा ही नहीं, मतलब मारेगा ही नहीं उसका, ठीक है? गर्दन वर्दन नहीं उड़ाएगा। तो लिल्लॉर्ड को छोड़ने की बात करती है और सब में ना फुसफुसाहट चलने लग जाती है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो इसका नाइट ही धोखा दे रहा है। और फिर जो अपना लिल्लॉर्ड का फादर होता है वो कहता है कि अरे वाह, इसका मतलब लिल्लॉर्ड कुल मिलाकर ये चाहता है कि निमान को उसकी गलती सुधारने का एक मौका दे दिया जाए। मतलब उसका फादर ने, देखो भाई मैंने कहा था नहीं कि नहीं सुधरेगा इसका फादर, नहीं मारेगा, तो उसने ना पॉजिटिव थिंकिंग सोच ही ली। फिर उसके बाद ये कहता है ये जानते हुए भी कि मैंने नुमान को इस जुर्म के लिए बड़ी सजा दी जा सकती है, लगता है लिल्लोड नुमान को परखना चाहता है, ठीक है? फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जेवियर और दूसरे बंदे का सीन की कहता है अपना दूसरा जो होता है ना विलेज का जो वर्कर होता है, ठीक है? सैनिक ही होता है ये भी। तो ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छी सजा है बताई है यंग मास्टर ने, इससे दूसरों की वार्निंग भी नहीं मिलेगी और जिससे कोई दोबारा ऐसी गलती ना भी करे, ठीक है भाई? सजा क्या है हम देखते हैं, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में ना अपना डिस्कशन चल रहा होता है और कह रहे होते हैं कि ठीक है, फिर लिल्लोड जैसे तुम्हें कहा वैसे ही किया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद नुमान कहता है क्या तुमको इस सजा को कोई दिक्कत है? और फिर जो अपना नाइट होता है ना, लीडर होता है नाइट को लीडर, वो कहता है नहीं नहीं महाराज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपके दयालु की वजह से मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप पे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा दयालुपन भाई, ये मेरा दयालुपन है, अपना लिलोड कहता है। फिर उसके बाद में हमें आगे दिखाया जाता है कि यदि तुम किसी गद्दार को दयालु दिखाओगे तो क्या सच में वो अपनी गलती का पछतावा करेगा? बिल्कुल भी नहीं, अपना लिलोड कहता है। फिर कहते हैं कि ये क्या, ये तो एकदम बेवकूफ़ है, ठीक है? वो फिर और ज़्यादा घटिया साजिश करके तुमको धोखा देगा और तुम्हें ना और मारने की कोशिश करेगा। वही ना ये बंदा अपना को लीडर सोच रहा होता है भाई, ये एक नंबर का हरामी है। तो इस बारे में सोच रहा होता है कि भाई अभी तो मैं बच जाऊंगा, फिर बाद में नहीं तुम सारे के सारे पछताओगे फ्रंटेरा फैमिली वालों, मैं तुमसे और तुम्हारे नीचे लड़के से बदला जरूर लेकर रहूंगा, तुम्हारे बिल्कुल हरामी बेटे से, ठीक है? फिर अपना जो लिल्लोड होता है ना वो कहता है अरे वाह, तुम्हें मुस्कुराते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, भले ही ये आखिरी बार हो, ठीक है? अपने लिल्लोड ने ऐसा क्यों कहा? फिर ये बाद में ये कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, आखिरी बार क्या मतलब है? और भाई जो अपना हेमिस्टर होता है ना, भाई इसका नाम हेमिस्टर है, याद आ गया। तो ये जो हेमिस्टर होता है ना, उसको अपना ना रेड सीड्स खिलाता है। रेड सीड्स कब खिलाते हैं कमेंट करके बताना। फिर उसमें जो रेड सीड्स खिलाता है ना, इसलिए खिलाते हैं क्योंकि इसका साइज बढ़ जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमको इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? रेड सीड्स खिला के उसको उछाल देता है भाई, अपना हेमिस्टर बड़ा हो रहा है। और फिर अपने लिलोड का फेसलेस एक्सपीरियंस देखकर और ये कहता है कि माफ़ करना, लेकिन सबका तरीका यही है कि गलती ही करने को ही ख़त्म कर दिया जाए, मतलब गलती जिसने करी है ना उसी बंदे को ख़त्म कर जाए। अपना मिस्टर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है,
और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, और भाई लिलियोड का फादर और उसकी मदर दोनों एक तरीके से देखते जाते हैं भाई ये क्या हुआ है। जेवियर भी देख रहा होता है भाई ये क्या हो रहा है, सारी पब्लिक देख रही होती है भाई क्या हो रहा है, और अमेस्टर हो जाता है 36 फुट से भी ज़्यादा बड़ा। फिर उसके आगे ना वो होता है ना, जो अपना लिलियोड होता है ना, वो भग रहा होता है बुरी तरीके से, और उस वो जो को लीडर होता है उसकी भाई बुरी हो गई, और वो देख रहा होता है भाई ये मेरे ऊपर ही आगे गिरेगा गिरेगा क्या, और ये अपना हेमिस्टर उसके ऊपर लैंडिंग कर जाता है। ठीक है, दुम, बड़ी तेज से आवाज आई, लिलियोड भाई हीरो वाला एक्शन देके, भाई अब तो तू गया। और हेमिस्टर भाई अब तू नहीं बचेगा, मेरा वजन ही इतना, भाई इसमें कितना वजन होगा समझ सकते हो ना, उसकी चटनी चटनी बन गई होगी। फिर इसमें बोलते हैं कि कितने शर्म की बात है, ठीक है, खेल खत्म। अपने लॉर्ड ने दे दिया भाई अपना जादू का झप्पी, अपना बढ़िया वाला एक्सप्रेशन, और कहता है कि और एक प्रकार से इस राज्य की एक सदी हुई मचाल खत्म हुई। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे वाले चैप्टर को सुनने के लिए और नेक्स्ट एपिसोड लेने के लिए मेरे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसका एपिसोड जल्दी ही अपलोड होगा हमारे चैनल पे। तो टेक केयर गाइस, गुड बाय, बाय बाय।